आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 2 माइनस 2 एंड b 3 7। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर प्रॉब्लम में कि आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर आपका मान लेते हैं a, दूसरा पॉइंट है b, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप a और b को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, a और b को देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। a और b को ज्वाइन करने के बाद ये कहता है एक और लाइन सेगमेंट है ये वाला 2x प्लस वाई माइनस 4, ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है, ये a और b को डिवाइड करता है। तो ये जो लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4, ये इसको कहीं भी डिवाइड कर सकता है, कहीं भी कट कर सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कहीं भी मैंने इसको बनाया रैंडमली, किसी भी पॉइंट पे इसको कट करता है, लेट्स से यहाँ कट कर देता है, ठीक है ना। और हमसे अभी पूछा क्या गया है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो रेशियो है ना, जिस रेशियो में इस लाइन ने इसे कट किया है, ठीक है, वो आपको रेशियो बताना है। तो मान लेते हैं हम जब भी रेशियो की बात करते हैं, जब भी रेशियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो पहले मान लेते हैं ये जो है 1 है और ये जो है k है, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये जो हिस्सा है 1 है, ये जो हिस्सा है लाइन की राइट तरफ k है, लाइन की लेफ्ट तरफ का जो हिस्सा है ये 1 है। इस तरह हम रेशियो को मान लेते हैं और ये जहां कट करता है वो है पॉइंट O। इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपको रेशियो ढूंढना है, ठीक है ना, आपको रेशियो ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे इसके रेशियो को, कैसे करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को, समझिए। देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 माइनस 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 7। दो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला है कि बीच में जो O है ना पॉइंट, और देखिए जब हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, ठीक है, और हमारे पास, तो हम किस तरह से रेशियो निकालते हैं लाइन का, इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए दोस्तों हमारे पास जब ये चीज़ें गिवन होती हैं, ठीक है ना, जैसे कोऑर्डिनेट मैंने बोला था गिवन है, पूछा क्या गया था, रेशियो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह कंसेप्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले वो वाला पॉइंट देखेंगे, वो वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे जहां पर 2x प्लस वाई माइनस 4 लाइन कट करती है लाइन ए बी को। तो इसका मतलब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे ही ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे तो हमें देखिए रेशियो मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे बताता हूं, देखिए किस तरह से करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए दोस्तों डायग्राम मैंने बना लिया। यहां पर ऊपर मैंने देखिए सेक्शन फॉर्मूला लिखा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या काम करेगा, सेक्शन फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट ऑफ O दे देगा हमें, ठीक है। कैसे देगा ये कोऑर्डिनेट ऑफ, देख लें। देखिए दोस्तों O का जो कोऑर्डिनेट है वो किस तरह से होगा, देखिए m1 x2। तो यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ी इनको जो टर्मिनोलॉजी दे देता हूं। जहां पर मान लेते हैं m1 ये है, m2 ये है, ठीक है ना। मतलब m1 जो है 1 है, m2 जो है वो k है। यहां पर ये देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इस टर्मिनोलॉजी को देखिए देखकर काफी आसानी होती है। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, ओ के कोऑर्डिनेट देखिए, x क्या है, x कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, m1 इंटू x2। m1 क्या है 1 इंटू x2, x2 क्या है 3 प्लस m2 k इंटू x1 ये है 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बने, x कोऑर्डिनेट ये बने, y कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 इंटू y2। m1 क्या है 1 इंटू y2 क्या है 7 प्लस m2 क्या है k इंटू y1 क्या है माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 प्लस k। यहाँ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो देखिए O पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हो गया 3 प्लस ऑफ 2k डिवाइड बाय 1 प्लस k, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है 7 माइनस ऑफ 2k डिवाइड बाय 1 प्लस k। ये यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और ये यहाँ पर y कोऑर्डिनेट बनता है। किस पॉइंट का, पॉइंट O का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब गौर करिएगा जो भी पॉइंट O का कोऑर्डिनेट होगा वो जो है वो सेटिस्फाई करेगा और बोल सकते हैं एग्जिस्ट करेगा। कहाँ पे, ऑन लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो हमने O का कोऑर्डिनेट यहां से निकाला, यही कोऑर्डिनेट अगर मैं इस लाइन के ऊपर रख दूंगा तो ये उसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि O जो है ना वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब वो इस लाइन के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है। किस लाइन के ऊपर? 2x प्लस वाई माइनस 4। तो देखिए हमारे पास क्या है, अननोन, हमें रेशियो निकालना है। तो हम x और y कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर दिए, x और y जो देखिए यहाँ पर वेरिएबल दिए हुए हैं ये वाले, इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये वाला y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, क्या था वैल्यू, 2x प्लस वाई माइनस 4 इजिकल टू 0। एक्स की जगह आप देखिए ये रख दीजिए 3 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस के, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, 2 इंटू 3 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस के, ये रख दिया आपने, प्लस y की जगह क्या रखेंगे, ये 7 माइनस 2k, ठीक है ना। 7 माइनस 2k डिवाइड बाई 1 प्लस के, y की जगह आपने ये रख दिया माइनस 4 इजिकल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आता है, 3 2 जा 6 प्लस ऑफ 4k प्लस ऑफ 7 माइनस ऑफ 2k इजिकल टू माइनस ऑफ 4 इंटू 1 प्लस के, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, पहले कांस्टेंट सॉल्व करेंगे। देखिए 6 है, 7 है और यहाँ पर माइनस 4 आएगा, 7 प्लस 6 आएगा 13, माइनस 4 ये आएगा प्लस का 9, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दीजिए, फिर क्या है, के का कांस्टेंट, के कांस्टेंट की जो कोफिशिएंट है उसको करेंगे, 4k माइनस 2k, 2k बना और माइनस ऑफ 4k, ये बना माइनस, ये बना आपका माइनस ऑफ 2k, माइनस ऑफ 2k इजिकल टू 0। और यहाँ पर अगर हम देखें 9 इजिकल टू 2k और k की वैल्यू क्या आ रही है, 9/2, तो 9/2 ये रेशियो बनता है। तो हम क्या लेके चले थे, 1:k लेके चले थे। तो 1:k में क्या होगा, 1:9/2 लेंगे इजिकल टू क्या रेशियो आएगा, 2:9 का रेशियो बनता है। ये मार्किंग कर दीजिए, ये रेशियो बन जाता है, यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी लिख दीजिए किस रेशियो में काटेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको ये काटेगा इसको दोस्तों 2:9 रेशियो में, 2:9 इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग यही है, सबसे पहले हमें कहाँ कंसंट्रेट करना है, हमें इस जो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन दिए हुए हैं लाइन के ऊपर, वो इसीलिए दिए हुए हैं कि हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएं और इस चीज को निकालें। और जैसे हमें कोऑर्डिनेट मिल गया तो हमने उसको सेटिस्फाई कहाँ से कराया, इस लाइन की इक्वेशन से, ठीक है ना। इस पर भी ये कोऑर्डिनेट बैठेंगे। जैसे ही हमने बैठाया तो हमें सिंगल वेरिएबल देखिए के में आंसर दिखने लगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।